मर्जी मंशा ने मुताबिक सय्यदी या हबीब अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, उसी की खातिर, उसी को सजती है, उसी के लिए लायक है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो बड़ा मेहरबान है, बहुत करीम है, हद से ज़्यादा नवाजने वाला, करम फरमाने वाला, तौबा को कबूल फरमाने वाला, गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला, दराजात का बुलंद फरमाने वाला, बेपनाह बुलंद वाला शानों वाला बादशाह के जिसके फजल व करम की ना तो कोई इंतहा थी, ना है और ना हो सकती है, जिसका फजल उसके गज़ब के ऊपर हावी है, जिसके करम के साथ सारे मामलात मशरूत हैं कि जिसे वो देना चाहे कोई रोक नहीं सकता और जिसे वो रोक दे कोई दे नहीं सकता। और बेपनाह दरूद व सलाम हमारे आका व मौला, हमारी जानों के बादशाह, हाजिर व नाजिर, मुख्तार कुल, अल्लाह करीम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला के ऊपर कि जिनका मकाम को, जिनकी शान को और जिनकी हकीकत को आपके रब के अलावा कोई और जानता नहीं, जिन पे दरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह करीम जिनकी आने वाली आन को पहली आन से बुलंदतर फरमा रहा है तो अल्लाह करीम जिनके चेहरा मुबारक को हर वक्त, हर लहजा, हर आन अपनी निगाहों का महवर और मरकज़ बना के रखे हुए है तो अल्लाह करीम जिनके ज़िक्र पाक को खालिसतन आप ही की खातिर बुलंद फरमाने का ऐलान फरमाए तो अल्लाह करीम जिनकी अतात को अपनी अतात करार दे तो अल्लाह करीम और जिनकी इत्तबा को अपनी इबादत, अपनी बंदगी करार दे तो अल्लाह करीम। और हम सबको हर वक्त, हर लहजा, हर आन अपने मौला करीम से यही दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे करीम रब अपने फजल से, अपने करम से हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कामिल इत्तबा नसीब फरमा कि जो ज़रिया बन जाए हम सब के लिए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी को पाते हुए अपने रब की रज़ा को हासिल करने का। कि कामयाब वही है, फलाह उसी ने पाई कि जिसने अपनी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात व फरमुदात के ताबे बसर किया। वो हर बात के मुस्तहिक हैं। इस ख़ानदान के सभी अफराद कि जिन्होंने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में डूब कर इस खूबसूरत महफ़िल मिलाद पाक का इनेकाद किया। वफ़ादार उम्मती हमेशा बहाने ढूंढता रहता है और गद्दार का काम है कि वो उंगलियां उठाता रहे। जो भी जिसे मोहब्बत हासिल होगी, जो अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में डूबा हुआ होगा, वो तो बहाने ढूंढेगा कि कैसे कोई वक्त मिले, कैसे कोई मौका मिले कि मैं अपने आका का जिक्र करूं। महफ़िल मिलाद पाक क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नसर में, नज़म में। और महफ़िल नात पाक भी क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र पाक नात की सूरत में या नसर की सूरत में। ईमान वाले जब इकट्ठे होते हैं और जब ये खूबसूरत जिक्र होता है, अब ये सांद साहब पढ़ रहे थे, मुफ्ती साहब ने बयान किया, फैसल साहब ने बयान किया, बज़मी साहब पढ़ते चले गए।
आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। क्या था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खूबसूरत जिक्र पाक था। और जिक्र पाक अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि ये वो जिक्र है कि जिसको रब ताला ने खुद फरमाया, क्या मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपके जिक्र पाक को खालिसतन आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया। अब इस जिक्र पाक को, जिस जिक्र पाक को उसने बुलंद कर दिया, किसने? लामादूद ताकत वाले ने। और जिसकी शान ये है कि खुद फरमाता है कि अगर सारे समुंदर रोशनाई बना लो, सारे दरख्तों की कलमे बना लो, और मेरा जिक्र करना चाहो, मेरी सिफ्त बयान करना चाहो, तो मेरी एक भी सिफ्त तुम बयान नहीं कर सकते। फिर ये खत्म हो जाए और ले आओ, फिर भी नहीं कर सकते। ये उसकी शान थी, है और रहेगी। वो बुलंदों वाला शानों वाला है, बेपनाह बुलंदों वाला शानों वाला। वो इस बुलंद शान वाला फरमाता है कि मैंने, ऐ मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके जिक्र पाक को खालिसतन आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया। उसने इस जिक्र पाक को बुलंद फरमाया जिसकी शानें बेपनाह है। और उसी का जिक्र करते हुए कि हम तो उसका जिक्र कर ही नहीं सकते, उसकी सिर्फ बयान ही नहीं कर सकते, ना हमारे पास शऊर है, ना हमारे पास अकल है। वो तो बुलंदों वाला शानों वाला है। वो फरमाता है कि मैंने, किसने? जिसकी एक सिफ्त भी, ये सारे दरख्त कलमे बने, ये सारे समुंदर रोशनाई बने, एक बाब भी कलम बंद नहीं कर सकते। ऐसे और लाते चले जाओ, लगे रहो, मुमकिन नहीं है, नहीं मुमकिन। इस जिक्र को उसने बुलंद किया और उसे मैंने बुलंद कर दिया। अब आप खुद सोचिए कि जिस जिक्र को उसने बुलंद कर दिया, अब अगर कोई दुनिया में कोई आदमी जिसने 2 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, 10 साल पढ़ा, 20 साल पढ़ा, 100 साल पढ़ा, 1000 साल पढ़ा, लाख साल पढ़ा, या आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की उसी जिंदगी मिल गई, सारी जिंदगी इल्म सीखा, सीखता ही चला गया और यह जिक्र करता चला गया, उसकी क्या बेचारे की ताकत है कि वो जो सीखने वाला है, वो जो बुलंदों वाला शानों वाला है, उसने जिस जिक्र को बुलंद कर दिया उस जिक्र की इब्तिदा भी कर सके। वो नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं है। उसके पास ना ताकत है, ना अकल है, ना फाहम है, ना अदराक है, ना शऊर है कि वो इस जिक्र पाक की इब्तिदा भी कर सके। वो कर ही नहीं सकता क्योंकि इस जिक्र को उसने बुलंद फरमा दिया। इस जिक्र को करते हुए और फिर कुरान करीम में ही अल्लाह करीम ने ये सब कुछ जो है ना, इसे फरमाया ये बताए कलील है, ये किल्लत है, इसकी कोई वक़्त ही नहीं। और जिधर दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, अल्लाह करीम फरमाते हैं कि यहाँ मैंने कसरत अता फरमाई है। अब किल्लत बेचारी कसरत का जिक्र कहाँ से करेगी, कहाँ से? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमें मोहतात रहना चाहिए, हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अभी मैं रत्ते से आ रहा था, जब वो पहले प्रोग्राम से ईदगाह जाते हुए मैं रास्ते में बात ही दोस्तों से गाड़ी में ये कर रहा था कि ये इतना एक हसास मसला है, इस कदर हसास मामला है। कायनात में अगर कोई हसास मामला है तो सिर्फ और सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक। बाकी तमाम मामलात में गुंजाइश है, बाकी हर जगह पे मुमकिन है कि आपके को माफ़ी मिल जाए, आपका साथ मामला ठीक हो जाए। लेकिन ये इतना हसास मसला है। कौन सा मसला? दरबारे रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिसके अदब अल्लाह ताला ने खुद सिखाते हुए यूं कानून बनाया कि अगर तूने आवाज़ भी बुलंद कर दी, तूने अगर जहन इधर उधर भटका दिया, तूने तेरा ख्याल इधर उधर चला गया, वैसे तो उसने कुरान करीम में ये फरमा दिया तेरी और मेरी समझ के लिए, तुझे और मुझे समझाने के लिए कि अगर कभी तेरे ऊपर ये शैतान गलबा कर ले और तू ये सोचने लग पड़े ना कि ये उधर है या नहीं, ये उधर हो सकता है या नहीं, इसीलिए अल्लाह करीम ने कुरान करीम में एक आयत मुबारक नाज़िल फरमाई कि अगर तेरा जहन मेरा जहन किधर तक जा सकता है नफी करते हुए। खुद सोच ले, 10 बातें सोचेगा, 20 सोचेगा, 100 सोचेगा, 1000 सोचेगा, आखिर तक थक जाएगा और बात खत्म कर ही नहीं सकेगा। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमा दिया कि तेरा ज़हन अगर कभी शैतान के गलबे में हो ना कि ये हो सकता है या नहीं, ये हो सकता है या नहीं, ये उधर है या नहीं,
ये आपको पता है या नहीं, ये आपको इल्म है या नहीं, तू जान ले कि तेरी तो एक हाथ है ना। मैं लाबादूद ताकत वाला बताता हूं तुझे कि मैंने आपको हर चीज अता फरमा दी, हर चीज सिखा दी, हर चीज अता फरमा दी। ये उसने फरमाया, बुलंदो वाला शानों वाले ने। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो बात मुख्तसर से वक्त में आपसे करना चाहता हूं, और मैंने पहले बात की, आगाज भी इसी से किया है कि वफादार का काम ही है कि गुन गाता रहे, और गद्दार का काम है वो आगे बढ़ के बात करे कि तू मुबालगे में जाने लगा है, तू इसमें जान। मुबालगे के मुमकिन ही नहीं, हम बात शुरू ही नहीं कर सकते, मुबालगा कहां से करेंगे। किल्लत कसरत के बारे में इजहार ख्याल कर ही नहीं सकती, जितना भी लगे रहे, एक नहीं हजार सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और एक बड़ा खूबसूरत मंजर है उधर, अब किसकी वजह है कि जुबान खोले या किसी सूरत भी कोई बात कर सके, क्योंकि दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज है। सामने आपके गुलाम हाजिर हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे शहनशाह, ऐ कायनात के सबसे हसीन, मेरी आंख ने आप जैसा कोई देखा ही नहीं, मेरी आंख ने आप जैसा कोई नहीं देखा, आप ही हैं, आप जैसा मेरी आंख ने कहीं नहीं देखा। फिर अगले शेर में अपने इस शेर की तस्सीफ फरमाते हुए यूं अर्ज करने लगे कि इससे तो कोई ये ना ले ले कि मैंने नहीं देखा, मैं इधर नहीं गया, उधर नहीं गया, हो सकता उधर हो, उधर नहीं गया, उधर हो। ऐसा नहीं है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं नहीं कि मैंने नहीं देखा, बल्कि हक ये है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जैसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। फिर आगे अर्ज करते हैं, दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, शरीयत के बादशाह रौनक अफरोज है, कायनात के हाकिम बैठे हुए हैं। वो दरबार है जिधर के जिसके बारे में अल्लाह करीम खुद फरमाते हैं, जो ये देना ले लिया करो, और जिससे ये रोके उससे रुक जाया करो, जो ये दे ले लो। गुलाम अर्ज कर रहा है, आप जैसा मेरी आंख ने नहीं देखा, आप जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं। फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हैरत के समुंदर में डूब जाता हूं जब ये सोचता हूं कि आप जैसा कैसे बनाओ, इतने पाक, इतने हसीन, इतने मुनज़्ज़ा, इतने ऐसे खूबसूरत बनाए कैसे होंगे। अब बनाने वाला किसको नहीं पता कि वो है, कोई ऐसा है कि जिसे ये खबर ना हो कि खालिक वो है, बनाने वाला वो है। अब दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ के गुलाम अर्ज कर रहे हैं, बैठे हुए अर्ज कर रहे हैं कि आप जैसा मेरी आंख ने देखा नहीं, आप जैसा किसी माँ ने जना नहीं, आप इतने पाक, ऐसे खूबसूरत, ऐसे अरफा वाला, आप कैसे बने होंगे, कैसे मुमकिन हुआ होगा। हालांकि वो उनसे बढ़कर कोई नहीं जानने वाला कि वो इस शान वाला है कि कौन फयकून। लेकिन गुलाम दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये अंदाज इख्तियार कर रहे हैं कि आपको उसने कैसे बनाया होगा। फिर अर्ज करते हैं कि मेरा वजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है कि उसने आपको जो ऐसा बना दिया ना, यूं हुआ होगा, आप फरमा रहे होंगे, आप अर्ज कर रहे होंगे अपने रब के हुजूर, ऐ मेरे रब, मेरी आंख ऐसी बनाओ, मेरी पेशानी ऐसे बनाओ, मेरे कान ऐसे बनाओ, मेरे लब ऐसे बना। आप बताते गए, ये दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाम ने अपने आका की नात पढ़ी है और इसी अंदाज से पढ़ी है कि आप बताते गए, वो बनाता गया, बताते आप गए, बनाता वो गया, तब ये ऐसा बद्दुहा का मुखड़ा बन गया। मेरे प्यारे दोस्तों, दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंसान जब अकीदत का इजहार करे तो यही अकीदत है जो बंदे को आगे से आगे लेके जाती है, जिस अंदाज से डूब के करे। इधर बात हुई थी शिर्क के बारे में। दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौकीर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क,
आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, आका अलैहिस्सलाम के साथ वालिहाना अकीदत ही तो शिर्क से बचाती है। और चीज कौन सी है जो शिर्क से बचाए? और कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं जो शिर्क से बचा सके। शिर्क सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत ही शिर्क से बचाती है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, इन्होंने एक हदीस मुबारक पेश की, मेरे आका यूं भी रौनक अफरोज है। इन्होंने फरमाया कि मेरे आका के सामने कायनात के सारे मंजर, जो हो चुका वो भी आका के सामने, जो होने वाला वो भी आका के सामने। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम जो देखते हो बैतुल्लाह शरीफ, ये ज़ाहिरी हवाले से तुम्हें इस वक्त अभी इसकी इतनी जगह पे नजर आता है, मैं देखता हूं ये बड़ा फैल जाएगा, ये बहुत फैल जाएगा। आका फरमाते हैं फिर मैं देखता हूं ये इतना फैलेगा कि इसमें लाखों अफराद होंगे। आका फरमाते हैं फिर मैं देख रहा हूं कि लाखों अफराद इसके गिर्द फिर रहे होंगे। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर मैंने देखा उन लाखों में कोई एक भी शिर्क करने वाला नहीं है, सारे के सारे शिर्क से पाक है। और आका ने बड़े वाज़ेह तौर पे अपने रब के जाहो जलाल की कसम उठाते हुए जिसके जो जिक्र इन्होंने किया, आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा उम्मती और आपका उम्मती कौन होगा? आपका उम्मती वही है, आपके साथ मोहब्बत करने वाला, आपकी अकीदत में रहने वाला, आपके साथ खूबसूरत ताल्लुक जोड़ने वाला, आपकी नातें पढ़ने वाला, आपके गुण गाने वाला। आका ने फरमाया उसके तो करीब भी शिर्क नहीं आ सकता, वो तो शिर्क से पाक है, क्योंकि पाक करने वाली जात है ही आपकी, और कोई जात है ही नहीं। बंदा सारी उम्र ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, नापाक है सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला। जिस वक्त उसने कहा ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो पाक हो गया उस कायनात के खालिक ने, क्योंकि कायनात बनाई आपकी खातिर है, इसलिए उसने कानून ही ऐसे बना दिए हैं, तरीका ही ऐसा बना दिया कि आपके पास जाए बगैर बंदा पाक हो ही नहीं सकता। आपका नाम पाक लिए बगैर बंदा पाक हो ही नहीं सकता। मैं जो बात कर रहा था, दिल तो बहुत करता है फयाज साहब, बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई हुई है, लेकिन आपको सबको इल्म है कि आजकल मेरे पास थोड़ा वक्त का मसला है, मुझे फिर आगे भी कहीं जाना है। बंदा अपने आका के साथ अकीदत का इजहार करते हुए सारी जिंदगी टिल डाले हुए ना, तो मैं यूं करता हूं कि असी सारे खूदे मेंढे का, सारे के सारे ज़ाहिरी इल्म वाले भी बातनी इल्म वाले भी सब कुएं के मेंढक है। हमें पता ही नहीं कि उस समुंदर का किशाने है क्या, असी तो खूदे मेंढक बस छाल मार दिया, जो कुछ नजर आता है ना दसन की कोशिश करते हैं। आपकी शाने रसूलुल्लाह की शाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जानता है तो सिर्फ और सिर्फ वो जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ये आका अलैहिस्सलाम का अपना फरमान मुबारक है, ये मैं नहीं कह रहा। तेरे और मेरे आका खुद फरमाते हैं कि मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। आपकी शाने बराउल बराए। मैं जो बात कर रहा था जिधर से चल पड़ा था और कि ये हसास तरीन मसला है दोस्त, इंतहाई हसास मसला है। इधर अगर अल्लाह ताला ने यूं कानून बनाया कि तेरी आवाज भी बुलंद हो गई ना, इधर उच्चा बोल भी है तो तेरा बेड़ा गर्क। किसदा बेड़ा गर्क? जेड़ा इधर उच्चे बोलिया भी। इसी तरह है ना कुरान करीम में कि तेरा सब कुछ गर्क कर दूंगा। असी पंजाबी कहते तेरा बेड़ा गर्क हो गया। किस बात पे? कि अगर इधर आवाज भी तेरी ऊंची होगी, और अगर कोई बंदा अपने ज़हन को इस्तेमाल करते हुए यह ख्याल करने की कोशिश करे कि कहां तक उस साथ है, बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि उसने अपनी जान पे क्या जुल्म कर लिया। कोशिश एक अमर की करो, अपने नबी के वफादार रहो, अपने नबी के गुण गाया करो, और फख्र के साथ सिर झुक के। कभी भी बात हो ना अपने नबी अलैहिस्सलाम की, तो गर्दन उठा के आंख में आंख डाल के कि वो तन की बता, मेरे नबी की गल करता है, तू कुछ पढ़िया या नहीं। अगर तू टिड्डों बोलेगा ना तू दिलों कि मेरे नबी, तो वो बड़े लाजपाल हैं, तेरे अंदर ऐसी करंट भर देंगे कि वड्डा तू वड्डा गुमराह, वड्डा तू वड्डा शैतान सिर पे पैर रख के नस जाएगा। बस तू अपने नबी दा पक्का होके रह।
अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन मजबूती से थाम के रखो कि बस यही सब कुछ है, इसी में अल्लाह की रजा है, इसी में नजात है, इसी में कामयाबी है, और ना कोई और रास्ता उसने बनाया ना कोई रास्ता है। जितना आप अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गर्क कर देंगे, उतना ही अल्लाह ताला आपको अपने बेपनाह करम से नवाजता चला जाएगा। रब्बे करीम आपको और मुझको जिंदा रखे तो अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की खरी सी पुख्ता सी मोहब्बत में मौत दे तो इसी मोहब्बत में, कल क़यामत के दिन उठाए तो इसी मोहब्बत में। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। साहब अहबाब अपने दिल की तरफ तवज्जो होकर अपने रब का जिक्र कीजिए। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह 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 सोना, अल्लाह मिठा, अल्लाह 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 आमीन। बैत वाले आगे आ जाइए। सज्जात उत्ते खब्बा तले दरमियान चुरमा पढ़ो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैका फ़ग़फ़िर ली। या अल्लाह, मैं सच्चे दिल नाल तौबा करदा और वादा करदा नमाज पढ़ांगा, जिक्र करांगा, तेरी इबादत करांगा, चोरी ना करांगा, झूठ ना बोलांगा, जिना ना करांगा, शराब ना पियांगा, जुआ ना खेडांगा,
बुरी मजलिस इतना बैठांगा। या अल्लाह मैं तेरा आजिज बंदा, सच्चे दिल नाल तौबा करदा, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरे गुनाह माफ फरमा, मैनू अपना बंदा बना ले और गुनाह थी बचा ले। या अल्लाह मेरी तौबा, तौबा सच्ची तौबा, तरीका रसूली इसमें अल्लाह दरूद शरीफ दा खत्म शरीफ दा इज़न दिता, तुसां कबूल कीता, मुबारक। जिस वक्त इंसान तौबा करता है अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देंदा है। आइंदा हुण एहतियात रखो, सुबह की नमाज पढ़ के 100 मरतबा दरूद शरीफ, 300 मरतबा या हय्यो या कय्यूम, फिर 100 मरतबा दरूद शरीफ। वजीफा रखो, वड्डा वजीफा अल्लाह का जिक्र है। हत्थां नाल काम, जुबान नाल गल्लां, लेकिन दिल ख्याल दे नाल अल्लाहु 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 हर सांस करता रहे, कोई सांस गफलत इतना जाए। और साड़ी तरीकत की बुनियाद यही है कि मालिक आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम नूं अपनाना, आप दे हुक्मां ते चलना, आप दे किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करनी। की नाम है बेटी तुहाडा? नाम तुसीं उधर शजरा भी लै लेना, पता भी लिखा। हाथ उठाओ जनाब दुआ वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यदना व नबियना व मौलाना व हबीबना व मलजाना व मअवाना व राहत कुलूबिना व सरूर अब्दानिना व शाफ़ि यौम महशरना व दाफ़ बलाइना व दाफ़ बलाइना व दाफ़ बलाइना व मंजाना व वाक़ीना मिन अज़ाबिल्लाह मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। कुल्लुहुम मिन उम्मति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ वल अमवात। या इलाही व हुर्मत हाज़िहिल मुफ़त्तिहात इजअलना मफ्तूहन मिन अल-आयात वल करामात व उफ़िक़ना बित्ताआत वल इबादात। या इलाही हफ़िज़ना मिनल आफ़ात वल बलियात व बारिकना फ़िर रिज़्क़ वल उम्र वल माल वल औलाद वल अजसाद वल हसनात। रब्बना वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या, रब्बना वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। नसअलुकल अफ़्व वल अफ़िय्या वल मुआफ़ात अद-दाइमा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा वल फ़ौज़ बिल जन्ना वन नजात मिनन नार। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना आतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व उम्महातिना मिनन नीरान। रब्बना हय्य लना मिन अमरिना रशदा, रब्बना हय्य लना मिन अमरिना रफ़क़ा, रब्बना हय्य लना मिन अमरिना मिरफ़क़ा। आतिना वनिय्यातिना अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आख़िरा, अंत हमीमी फ़िद दुनिया वल आख़िरा, अंत रफ़ीक़ी फ़िद दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा क़द ग़रक़ना फ़ी अहलिल सियान लाकिन वजाउ बिफ़ज़लिका व हबीबिकल आला अन्नकुम तुवज्जिहाना मिन अद-दरक़ाति अस्सुफ़ला वन नीरान। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब नबिय्यिकल आला व हुब्ब मन हब्बका व नबिय्यिकल आला व ला तुख़य्यिबना बिबाबिका या अहकमल हाकिमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल अमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नल जन्नत बग़ैरि हिसाब। ऐ करीम तेरे फ़ज़्ल व करम नाल और तेरी अता करदा तौफ़ीक़ दे नाल एक खूबसूरत जड़ी महफिल सजाई गई तेरे करम दे नाल, तेरे फजल दे नाल, तेरी अता करदा तौफीक दे नाल सजाई गई। अपने करम नाल अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके इसकी अपने हजूर कबूल फरमा और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके सजान वाले दे मुकद्दर की सजा डाल। इस महफिल जितने हाज़िर सब की अपने करम दे नाल नवाज। असा सारियां दे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा, सारियां की रहमतां दे नाल नवाज, करम दे नाल नवाज, फजल दे नाल नवाज, दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमा। अल्लाहुम्मा अंत हाफिज़ुना, अंत नासिरुना, अंत हादीना, अंत राशिदुना, अंत दलीलुना, अंत वलियुना। फरहम अलैना वला तुअज़्ज़िबना बिज़ुनूबिना वला तुब्तलीना बिज़ुनूबिना वला तुसल्लित अलैना ज़ालिमीन बिज़ुनूबिना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, अंतल वहाब, अंतल वहाब। व हुर्मत नबी सय्यदुल अबरार व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या रब्बना या करीम। सब अब आप लंगर के बाद जाएंगे, मेरे साथ जो दोस्त आए हैं वो भी इधर ही ठहरेंगे, खाना खा के आएंगे,
सिर्फ ड्राइवर मेरे साथ जाएगा, वो मुझे इस्लामाबाद जाना है। आप सब जो ईदगाह से आए हैं वो